आवाज़ और वीडियो बताएगा क्लियर है। लेकिन अगले साल ही अभी साल आप लोग ओपन में नहीं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाई फ्लैंक पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो आपको आज एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी शानदार छत का शौक़ करवाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे छतें नज़र आ रही हैं। परवाजी छतें तो गालिबन कम है, तो एक ही छत फैज़ान भाई ने मुझे दिखाई है, वो भी मेरे ख्याल खुरम साहब जो हैं जद्दा वाले, उनकी छत ही एक नज़र आ रही है जो उड़ती है। बाकी जितनी भी यहाँ पे जाल नज़र आ रहे हैं तो वो सुनने में यही आया कि इनमें से बहुत कम ही है, कोई कभी कोई एक आधा सीज़न कोई उड़ा ले तो उड़ा ले, पकड़ दकड़ का सिलसिला ज़्यादा है। तो इस तरह के इलाके में, इस तरह के गुंजान आबाद इलाके में और जो है ये शौक़ कर रहे हैं और इतना शानदार शौक़ कर रहे हैं, इतनी बेहतरीन छत बनाई है, बड़ा जो है माहौल ही बहुत खूबसूरत है, मतलब आके ही खुशी होती है, बैठ के खुशी होती है कि यार इतनी खूबसूरत छत है। तो हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद चौधरी रहीम साहब, अब्दुल रहीम साहब, ये शागिर्द हैं उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब के। तो फैज़ान भाई भी हमारे साथ हैं, ये इनके कज़न है, नाम हारून चौधरी, हारून साहब। तो नीचे इन्होंने डेरा भी बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, हारून भाई ने हमें वेलकम किया, नीचे हम देखा है डेरा बड़ा प्यारा बनाया हुआ है, मेहमानों के रहने के लिए, बैठने के लिए जगह बड़ी अच्छी, और ऊपर इन्होंने उतना ही खर्चा इन्होंने छत के ऊपर किया। तो हम बात करेंगे रहीम भाई से और उनसे पूछते हैं कि भाई इतना खर्चा यहाँ पे किया तो कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पिछले साल का तो बताते हैं कि जी 50-50 1-to-1 मुकाबलों का रिजल्ट रहा है। इस दफ़ा भी कोई 25 से 26 घर जो हैं उनसे इनके मुकाबले तय हैं। तो चलते हैं रहीम भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र करो। अच्छा, मैंने सुना कि आप 2-3 भाई और कजन जो हैं इस छत पे इकट्ठे शौक़ करें। जी बिल्कुल। उस्तादी सिर्फ आपके पास है? जी उस्तादी मेरे पास है, बड़े भाई हैं उनके पास खिलाफत है। खिलाफत है जी, चौधरी नईम इकबाल गुजर साहब, उनके पास खिलाफत है, तो उन्हीं के ज़ेर साया हम यहाँ पे शौक़ करते हैं। सही। तो कैसा शौक़ हो रहा है, इतना खर्चा किया, इतनी खूबसूरत छत बनाई हुई है, मतलब देखने को बाहर से देखा मैंने, तो मैंने नुमान को कह दिया यार यही छत होगी यहाँ हम आए हैं जी। तो मुझे पता लगता है छत को बाहर से लोकेशन अच्छी है, अंदर से इतनी खूबसूरत है। इतने अखराजात होने के बावजूद इस ऐसे इलाके में शौक़ करना किस तरह का? कामरान भाई, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इस तरह हैं कि शाम के टाइम जो कबूतर आते हैं ना, उसमें बैठने की रेशो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल इस वजह से होती है, कहते हैं शौक़ करें या ना करें, लेकिन सारी स्टेडियम बनी होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब कबूतर आया होता है तो बैठने की रेशो कम हो जाती है। दूसरा, गुंजान आबाद इलाका होने की वजह से स्टार्ट में कबूतर पक्के करना, बच्चे पक्के करना, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि शहरी इलाके में थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है। सही। तो क्या फिर रूटीन रखते हैं कबूतर लगाने की, उनको लाइटों पे लगाने की, तो क्या तरीकाकार है फिर आपका? यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं कोई चीज़ ऐसी? बस कोशिश होती है कि शाम के टाइम जो है ना कबूतरों को टाइम दिया जाए, बाहर बिठाया जाए, उसमें थोड़ा सा पतंगबाजी का भी हिस्सा आ जाता है। तो उसमें भी हम अगर शाम को निकालते हैं, डे लाइट में निकाल लेते हैं 4-5 बजे, वो पतंगबाज भी तंग करते हैं। वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। छत थोड़ी सी बड़ी है, ओपन है यहाँ पे, तो इस वजह से ना मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा। ये जो जाल छल हम नज़र आ रहे हैं हमें, जी जी, तो ये इधर भी है, इधर भी है, जैसे फैज़ान भाई ने बताया जी कि एक छत है इधर एक साइड पे और जो दूसरी अच्छा उड़ती है, तकरीबन ज़्यादा सीजन उड़ती होगी तो उन्होंने उसका नाम लिया। जी हाँ, वो राजा खुरम जद्दा साहब हैं। हाँ। ठीक है, वो पंजाब में शो कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद पिंडी का शो कर रहे हैं। लेकिन ये कि ये 2 छतें उड़ने वाली हैं। यहाँ पे एक तीसरी छत ये पिपला ग्रुप से, अच्छा जी, ये है राजा इमरान साहब की। अच्छा। और एक छत यहाँ पे है मलक खुरम साहब की, वो भी शो करती है। मलक खुरम रंगवाली। अच्छा अच्छा। ये 4-5 छतें जो बाकायदा शो कर रही हैं। बाकी सारे बाकी भी करते हैं, कोई कप्स वगैरह हो गए इस तरह, 1 डे या 5 फिरतों का, या अक्टूबर का ज़्यादा, जेठ का थोड़ा सा यहाँ पे रुझान था आस पास। तो फिर उन दिनों में ये लोग तंग तो नहीं करते, मतलब पल्ले छले मारते रहते हैं?
जो तो है हमारे पास जानने वाले उनको तो पता होता है, बल्कि वो आ ही जाते हैं यहाँ पे शौक देखने के लिए। लेकिन कुछ नए शौकीन होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो शाम के टाइम थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कबूतर आया होता है तो ये लोग अपनी ड्यूटियों से आते हैं, जैसे भी थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो फिर इनके कबूतर ऊपर निकल आते हैं इनके साथ ही ना। रहीम भाई, इस तरह के इलाके में शौक तो आपने बता दिया, मुश्किल भी है, परेशानियां भी हैं। कबूतर किस तरह का फिर आप इन इलाकों में प्रेफर करते हैं कि यार इस साइज़ का, इस तरह के जिस्म का या इन नस्लों में कबूतर हों तो वो आपको फ़ायदा देते हैं? कमरान भाई, इसमें ये है ना कि कबूतर नस्ल तो आपको पता है, जो भी अच्छा ब्लड होगा वही थोड़ा सा यहाँ पे सरवाइव करेगा। तो साइज़ थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना मीडियम साइज़ में थोड़ा सा पिंडी के मौसम में नमी का तनासब ज़्यादा होता है और हवाएं ज़रा तेज़ होती हैं, जिसकी वजह से छोटा कबूतर जो है ना वो सरवाइव नहीं करता। मतलब करते हैं, उड़ते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करते जिस तरह थोड़े से हमें मीडियम से बड़े कबूतर चाहिए होते हैं। तो वो उनका आना नस्ल कोई भी हो, जी नस्ल कोई भी हो, उनका थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर बनाना, चाहे वो सेलकोटी हो, गोल्डन हो, कमगर हो, टेडी हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना पड़ता है पिंडी के लिहाज से। पिंडी के में आप फिक्स कबूतरों का शौक कर रहे हैं जी, तो ऐसा कौन सा टाइम आप समझते हैं कि आपके ऊपर जेठ में, मतलब कि जी पिंडी के माहौल के मुताबिक जी कि यार इतने टाइम से, जैसे हम कहते हैं लाहौर में या इधर पंजाब साइड में ज़्यादा 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक का जो मौसम है ना, मतलब 12 से 3 या 4 से 5 घंटे जब, ये एक मुश्किल वक्त होता है जेठ में, अगर लगाओ जेठ। जी। तो पिंडी में आप क्या समझते हैं, पिंडी में किस वक्त में ज़्यादा मुश्किल? 1 बजे के बाद ऐसा मौसम होता है कि अगर कबूतर नीचे रह गया या नीचे आ गया तो अच्छे कबूतर तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन थोड़े से आपने गलती कर दी कहीं पे भी, वो कबूतर दोबारा आके ऊपर नहीं जाएगा, हाइट नहीं पकड़ेगा, या तो वो गिर जाएगा या वापस बैठ जाएगा, जल्दी बैठ जाएगा। इसके 2 बजे के बाद फिर बंदा मुतमईन होता है कि अब जो कबूतर निकलेगा वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा शाम तक चला जाएगा। यानी कि अगर 2 बजे के बाद निकले, हाँ 2 के, तो फिर अच्छा एक बात और भी सुनने में आती है कि यार हवाएं बहुत ज़्यादा हैं, 4-5 तरह का मौसम होता है पिंडी का रोज़ाना जी। तो ये एक है कि किस तरह से होती है? लगातार जब टेम्परेचर लगता है ना 40, 39, 42, जब लगातार 3-4 दिन टेम्परेचर लगे, फिर उसमें एक दिन अचानक या तूफान आ जाता है या बारिश हो जाती है। नहीं, टिकवा मौसम नहीं है यहाँ का, मतलब सुबह में अगर आपने देखा धूप है तो शाम तक धूप ही रहेगी? धूप रहती है लेकिन हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती रहती हैं, हवाएं तेज। तो हवाएं का रुख बदलती हैं, जैसे सियालकोट में तो होता है कभी मशरिक से मगरिब चल रही है, कभी शुमालन जनूबन, शुमालन जनूब की होती है, शाम को मशरिक मगरिब की हो जाती है, एकदम चेंज हो जाती है, एकदम से ना कबूतर भी डिस्टर्ब रहता है। जी, बिल्कुल सही हो गया। तो ये आपने जो छत बनाई है किसी के मशवरे से बनाई है या खुद से एक अंदाजा था कि यार इस तरह की छत बनानी है? 2 पोर्शन रखे हुए? जी 2 पोर्शन। और नीचे कितने? 1 2 3 4 6 खुडे नीचे? जी। तो मतलब 3 खुडों के कबूतर एक जाल में जो है ये? जी, यहाँ 3 खुडों के, बिल्कुल। तो 1 बाय 1 करके कभी थोड़ी देर के लिए कोई, थोड़ी देर के लिए कोई नहीं। स्टार्ट में जब होता है तो 1-2 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए। जब रेगुलर हो जाता है फिर हमने ना 1 खुडा, एक दूसरा, तीसरा, मतलब हम अभी शौक में नहीं है, ऑफ सीजन रोज़ का 1 खुडा बाहर निकाल दें, वो बाहर पूरा, और बाकी जाल वो पूरा दिन रहते हैं, रनिंग में रहते हैं। लेकिन जब शौक होता है फिर आपको पता है सिलेक्टिव कबूतर निकालने होते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम निकालते हैं। सही हो गया। तो ये एक साइड पे नर, एक नरों के ये 3 खुडे, 3 खुडे, मतलब मादियाँ और बच्चे वगैरह, वो फिर उस जाल तक में चले जाते हैं। हाँ, वो उसमें मौजूद है। बिल्कुल सही हो गया। बनी ना बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह छत आपकी। ये ऊपर वो बनाई है आपने? जी, वो डोलियाँ बनाई हुई है उधर अंदर करने के लिए? जी। हम कबूतर कम ही उसमें बंद करते हैं, कोशिश होती है नीचे हमारे नीचे आ जाते ज़मीन पे उतर? हमने बच्चों को ट्रेनिंग देनी होती है ज़मीन की। बच्चे तकरीबन हमारे 10 से 15 दिन यहाँ पे ज़मीन पे खाना पीना उनका किन्ने लगा, उसके बाद फिर वो ऊपर जाते थे। ये आप सही करते हैं। हाँ, दरवाजे से हम अंदर करते हैं। ये हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा शहर का माहौल है तो चेंज करते हैं कि ताकि किसी के जाले में बैठे उधर से अंदर ना जाए। ये थोड़ी सी एक सोच है
नहीं ठीक है, अच्छी बात है ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो कबूतर वहाँ मतलब जाल पे बैठता है, उसके बाद सीधा फर्श पे आ जाता आ जाए ठीक है। बाजियों में भी आ जाते हैं, बाजियों में वो आ जाते हैं नीचे। है। तो इस दफ़ा आपके 25 से 26 घर जो लगे हैं उनमें मेन बड़ी छतें या खास ऐसे मुकाबले जिनको आप समझते हो कि यार ये टफ हो सकता है हमारे लिए? लगे तो कमरान भाई सारे पिंडी के बड़े नाम हैं। अच्छा जैसे तल्लाई से सारी छतें हैं सूफियों की। अच्छा हाँ 6-7 उनकी छतें हैं। फिर खलीफा उमैर साहब हैं। अच्छा इस्लामाबाद वाला? जी जी। अच्छा फिर राशिद खान साहब हैं। और उसके बाद फैजान साहब बताएगा कुछ ये और जो घर हैं वो काफी सब ही अच्छे लगे हुए हैं। अच्छे तकरीबन अच्छे शो लगे। करते हैं कमरान और भी, अच्छा अपने शौक स्कूल के होता लिए है करते हैं तो हाँ, भाइयों वाला। कोई ऐसा नहीं हाँ है भाइयों वाला शौक, लेकिन ये कि ये टफ एरिया और है, टफ टफ है। मुकाबले उनके साथ मुकाबला करना बड़ा टफ है इस टाइम में उनसे ना माशाल्लाह बड़े अच्छे तो खिलाड़ी ये हारून भाई, ये लोग अब ये फैजान भाई, सारे- नईम भाई, ये सारे होते हैं शौक के वक्त, सारे इधर ही होते हैं। सारे तो रश भी लगता होगा, तो रश को आप फिर नीचे कंट्रोल करते हैं, भाई नीचे बैठ जाए। आपको हम दिखाएंगे सहन जो है नीचे। बड़ी अच्छी जगह बनाई है। साथ भी प्लाजा है, ये सामने भी अपनी जगह। अच्छा जी जी इसके बैक साइड पे जी तो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। जी। तो बाकी ये डिजाइनिंग वगैरह थोड़ा सा अपना था, फैजान का ज्यादा इसमें है कि भी खूबसूरत हो जरा। हाँ खूबसूरत हो। बाकी सबने बनाए। फर्स्ट टाइम हमने जब कबूतर स्टार्ट किए थे ना तो हमने इस तरह खुले बना दिए थे इस साइड। हाँ इस तरह ना, उससे ना हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी। धूप नहीं लगती थी। आपको पता है खुडे में नमी हो तो वायरस भी बहुत जल्दी पैदा भी होता है और अटैक भी करता है। तो इस तरह थोड़ा सा धूप हमें लगती है। शाम के टाइम जब सूरज पीछे चला जाता है तो संभाल में भी बड़ा फायदा होता है। तो अब सूरज मतलब यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल तो वो सुबह सीधी धूप अंदर और जाएगी। 2 के बाद ना वैसे भी यहाँ पे छाँव हो गया। वेंटिलेशन भी अंदर अच्छी हुई है, ऊपर ये जालियाँ हैं, बिल्कुल। तो पीछे भी इसका रोशनदान भी जी रोशनदान हम चल सकते हैं ये ऊपर, ये सिर्फ ये बनी ऊपर हुई ना है। ऊपर आराम से पत्ती लगाई हुई है। जी जी चादर है वो जो ये जो बड़े पुलों पे नहीं लगी होती ये वो लगी हुई। सही हो गया, हाँ ठीक हो गया। मतलब ये आपने अपने चलने के लिए भी बना लिया। जी जी मतलब सब तो बढ़िया। हाँ तो बाकी जी नाज़रीन, ये छत आपको दिखाई है, बहुत खूबसूरत छत है। रहीम भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें आपको बताई हैं। बातों बातों में काफ़ी मतलब ट्रिकी बातें भी इन्होंने आपको बता दी हैं। तैयारी का अंदाज, कबूतरों को लगाने का तरीकाकार, और फिर ये मतलब ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताया कि फ़र्श के ऊपर ये बच्चों को लगाते हैं, जो ज़्यादा अच्छा है। लोग जालों पे फड़के मारते रहते होंगे कि रहीम के कबूतरों को पकड़ें, रहीम के कबूतरों को पता ही है कि हमने फ़र्श पे आना है। तो ये बड़ी अच्छी ये ट्रिक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनसे इंसान की कामयाबी है। बड़ा अच्छा लगा रहीम भाई से बात करके और इनकी छत देख के। अभी हम यहाँ से आपसे इजाज़त लेंगे, हम जाएंगे इनके ब्रीडर जो कबूतर हैं, क्योंकि ये कबूतर तो इनके नुमान अंदर जाके आपको वैसे दिखा देता है ये जितने भी कबूतर हैं, पर ना ही दिखा नज़र लगती है, हमें छोड़ दो ठीक है। ये वो प्रवास वाले कबूतर हैं, तैयारी में है, तो इनको बाहर से बस यूँ दिखा देते हैं करके, बार से दिखा देंगे भाई ये 3 पिंजरे इस तरह इधर से ना थोड़े से बर्ड्स में दिखाऊंगा। इधर हैं बर्ड्स? कुछ उस्ताद जी के घर के पास। अच्छा हाँ वो दिखाएं फिर, वो दिखाएं। नहीं तो मैं तो सोचा था वो ब्रीडर कबूतरों की तरफ उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब की तरफ। बिल्कुल सही है, करते हैं जी, इनका शौक करते हैं। पहले एक दफ़ा आप अंदर जाओ इस तरफ इसको थोड़ा सा हाँ देखिए अंदर। देखिए उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब की तरफ से अपने शागिर्द के घर आए हुए हैं कबूतर के। ये बच्चे आए हैं, तो ये उड़ाने के लिए भेजे हैं कि जोड़ों के लिए? उन्होंने ब्रीडिंग के लिए। ये ब्रीडिंग के लिए? जी ब्रीडिंग। बड़े माशाल्लाह अच्छे शानदार कबूतर हैं। और यूं अनुमान बाहर से अंदर ना जाएंगे, इस तरफ मादियाँ पड़ी हैं और उस तरफ नर पड़े हुए, तो बाहर से ऐसा काफ़ी तादाद है। बस ओके का इधर है नहीं, रहीम भाई से एक सवाल करना में ना रहा वो बच्चे हैं। रहीम भाई यहाँ से शॉर्टेज की क्या रेशियो है?
शॉर्टेज कमरान भाई, ये सिर्फ आपका सिलेक्शन या आपकी अपनी समझ है अच्छा कि आपने अपने कबूतर, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि आपने कौन सा कबूतर अपने लिए चॉइस किया हुआ है। अगर आपने अच्छे कबूतर रखे हैं तो शॉर्ट नहीं होगा, लेकिन आपने खुले बार लिए, जो भी आया रखी जा, लेकिन जब आप उनको सर पर करेंगे, डंडे मारेंगे तो उसमें भी शॉर्ट होगा। नहीं, एक तो हो गया ना, चलेंगे कबूतर की, जैसे आपने शॉर्टेज की बात की, ये तो आगे कबूतर के ऊपर के भी कितना अच्छा रखा है, उधर उतरेगा नहीं उतरेगा। एक आजकल अब यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम होगी ना, जैसे आप अभी बता भी रहे थे मार्गला की पहाड़ियाँ, वो यहाँ पे मतलब वो लगड़ बैर का बड़ा शिकार की वजह से अच्छा कबूतर जब नहीं आता तो हमें ये पता था कि ये शिकार शिकार का 8-10 फिरते दी हुई हैं और एक दिन अचानक वो नहीं आया, तो कोई तो वजह है ना, उसकी कोई ना कोई वजह तो है। सही, इस तरह शॉर्ट हो जाते हैं अच्छे कबूतर। दूसरा होता है कि किसी कबूतर ने आज 39-40 में फिरत दी है और परसों जब हम उड़ा रहे हैं वो टेम्परेचर हो गया 36-34 हो गया, तो वो फिर उसको नहीं, वो एकदम मैनेज नहीं कर सकता, या हमने तैयारी में मसला हो जाता है। जी, ऊपर नमी है तो हमने भी थोड़ा गौर नहीं किया, या हमने टेम्परेचर नहीं देखा सुबह का और निकाल के उड़ा दिया, उसमें फिर शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छे कबूतर मतलब अपनी गलती से कुछ हो जाए तो हो जाए, वैसे ही कबूतर आपके अच्छे कबूतर रेशो कम है। हाँ, नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन नाज़रीन, तो ये रहीम भाई के छत का आपको शौक करवा रहे थे, अभी कुछ देर में आपको इनके चंद ब्रीडर कबूतरों का भी शौक करवाते हैं। तो ये छत का नज़ारा है, ये हमारे साथ फैज़ान भाई हैं, हारून भाई हैं, इब्राहिम साहब हैं, तो ये तमाम दोस्त अहबाब जो हमारे साथ हैं। तो नुमान साहब, हम लोग यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे, कुछ देर में आपको ब्रीडर कबूतर दिखाते हैं। नुमान से कहता हूँ ज़रा नीचे जाके थोड़ा सा वो दिखा दें, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। नीचे बड़ा प्यारा इनका डेरा बना हुआ है। ओके, नीचे बड़ा प्यारा इनका डेरा बना हुआ है। ओके।